एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा नहीं लगता। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड हो सकता। हम जो खाना खाते हैं वो भी जड़ी बूटी है, जिसके कारण हमें प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, आवश्यक विटामिन मिलते हैं। दोस्तों नमस्ते। आज पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के कारण परेशान, उसमें भी हेल्थ के इशू बढ़ रहे हैं। रुग्णालय की संख्या बढ़ रही है, हर रुग्णालय खचाखच भरे हैं। सर्जरी की संख्या बढ़ रही है और सर्जरी की कॉस्ट भी उतनी होती है, लाखों में होती है। इतना ही नहीं, केवल वायरल इन्फेक्शन भी हो, रुग्णों को जब एडमिट किया जाता है तो उसका खर्चा 1 लाख तक जाता है। क्या ऐसी अवस्था में आयुर्वेद समाज में कुछ योगदान कर पाएगा? ये प्रश्न सबके सामने होगा। लेकिन वास्तव में आयुर्वेद तो परिपूर्ण शास्त्र है, एक संपूर्ण शास्त्र है। लेकिन एक सोची समझी रणनीति के कारण आयुर्वेद को नीचा दिखाने का काम किया है। आयुर्वेद के बारे में कई भ्रांतियां हैं, कई भ्रम है, दुष्प्रचार है। जैसे आयुर्वेद सिर्फ जो जीर्ण व्याधि है, जो क्रॉनिक डिसीज है, इसी व्याधि में काम करता है। जैसे डायबिटीज है, जैसे जोड़ की बीमारी है या पेट की बीमारी हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद जो अशुकारी व्याधि होते हैं, जो एक दिन में आते हैं, उसमें आयुर्वेद इमरजेंसी में आयुर्वेद नहीं काम करता है, ऐसा एक भ्रम। क्योंकि ये जड़ी बूटी का साइंस है। लेकिन ये मुझे स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं, हम जो खाना खाते हैं वो भी जड़ी बूटी है, जिसके कारण हमें प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, आवश्यक विटामिन मिलते हैं, जिसके कारण शरीर की यंत्रणा पूरी चलती है। शरीर में जो आवश्यक हार्मोन्स तैयार होते हैं, सेल निर्माण होते हैं, शरीर की बाढ़ होती है, ये तो सब जड़ी बूटी के कारण तो होता है। तो बीमारी में क्यों नहीं काम करें? हमारे पास कई पेशेंट है जो सीकेडी के होते हैं, उनमें वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन होने के बाद उसमें रेस्पिरेटरी वायरस की रिस्क बहुत होती है। और जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं उनमें इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। और किसी भी कारणवश, चाहे कोविड हो, चाहे अभी इन्फ्लुएंजा हो, सब तरफ उसी की चर्चा चल रही है। उसका अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया उस रुग्ण को, वो परेशान और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी जाती है। और किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा नहीं लगता, चाहे डॉक्टर हो। आपने देखा होगा कोविड में भी कई डॉक्टर घर में ट्रीटमेंट लिए और अच्छे भी हो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा नहीं। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड हो सकता है। आयुर्वेद में कई औषधि ऐसे हैं। हमने जो एक वायरल इन्फेक्शन के लिए सीरीज बनाई, जो टैबलेट है, लेने में भी आसान है, जिसको हम पैलेटेबल कह सकते हैं। आयुर्वेद यानी चूर्ण, कड़वी दवा लेने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। जो एफडीए अप्रूव्ड है, एक शील्ड XYZ ऐसी हमने सीरीज निकाली है। और ये मेडिसिन लेने के बाद 12 घंटे में रुग्ण ठीक होता है। 12 घंटे में उसका टेम्परेचर कम होता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, उसको अच्छा लगता है। ऐसे कई रुग्ण हैं, उनके 10 साल का अनुभव है, 5 साल का अनुभव, क्यों अनुभव का ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ। हमारे रुग्ण जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बुखार आता है, हमारी ये मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, उनको मालूम हो गया ये मेडिसिन इसके लिए काम, और रुग्ण ये क्या 2 दिन में ठीक होता है। वैसे अन्य चिकित्सा में कभी 5 दिन 10 दिन लगता है, रुग्ण का टेम्परेचर कम नहीं होता। और टेम्परेचर कम होने की बात की, उसकी जो अवस्था है, जो नॉर्मल अवस्था आने में 10-10 दिन लगता है, क्योंकि बीमारी ठीक होते है लेकिन रुग्ण ठीक नहीं। ये औषधि होलिस्टिक दृष्टिकोण से काम करने के कारण बीमारी भी ठीक होती है, रुग्ण भी ठीक। आयुर्वेद का एक वैशिष्ट है कि बीमारी के साथ रुग्ण का इलाज